हमारी मेमोरी, हमारे बिहेवियर, मूड, मतलब इन सब में भी ये काफी ज्यादा मदद करता है। और कुछ टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि जिनसंग में मौजूद जो कंपाउंड होते हैं, जैसे पहले भी इसका नाम दिया गया, सबसे मतलब जिनसंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण और जो कंपाउंड है उसका नाम है जिनसिनोसाइड। और कंपाउंड के जो ब्रेन को फ्री रेडिकल्स होने से जो नुकसान होते हैं उससे बचा सकते हैं। दूसरा है ये मेंस्ट्रुअल जो समस्या है उसको कम करता है। जो जैसे अगर जिनसें का हम लोग सेवन करते हैं तो ये पीरियड्स के दर्द पीरियड्स के टाइम में जो दर्द वगैरह होते हैं उसके ऐंठन को कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलता है। और ये मेनोपेज के लक्षणों से भी राहत दिलाता है। कोरिया के लिए विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। साथ ही जिनसिन जो है खूब बहुत ही अच्छा मूड बूस्टर भी है, जो डिप्रेशन के लक्षणों से भी बचाता है। इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर की उसे वो इंक्रीज करता है। और हमारे अध्ययनों के हिसाब से पता चला है कि एक कैप्सूल जिंसर लेने से हमारी जो सेवन की प्रतिरक्षा है उसे बढ़ाता है और वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण को होने के रिस्क को कम करता है। हार्ट ही होता है। इसलिए अगर आप सर्दी जुकाम इन सब से पीड़ित हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी औषधि हो सकती है। हमारी स्किन को भी बेहतर करता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। ये फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, जिससे हमारे स्किन की एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद मिलती है। स्लीप डिसऑर्डर के बारे में ये बात किया गया है। स्लीप डिसऑर्डर को भी ठीक करता है, जिसको नींद नहीं आती, नींद कम आती है और नींद लगती भी तो जल्दी टूट जाती है, तो नींद नहीं आने की समस्या से भी राहत दिलाता है। क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक क्षमता और प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। और ये अगर हम इसका सेवन करते हैं तो ये हीलिंग मेडिसिन की तरह मदद करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बताया है मैंने, और कुछ तो रिपीट भी हो गए। तो इसमें कुछ जैसे हाँ, अभी भी कुछ कुछ है, कुछ कुछ है और उसे ही बता देती हूँ मैं। ये हमारी ऊर्जा के स्तर को भी सुधार करता है। और ये एनसीबीआई की वेबसाइट पर पता करने में पता चला है कि जिनसे एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी काम कर सकता है। इसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व और जो पोषक तत्व जो है वो हमारी थकान जैसी विकारों को दूर कर शरीर में जो ऊर्जा का संचार शारीरिक और मानसिक सुधार के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें ज्यादा स्ट्रेस होता है या वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, मतलब उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा और सेहतमंद होता है। और जिनमें एनर्जी की कमी होती है या निर्जीवता का एहसास पैदा हो तो उसके लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने पहले ही बता दिए हैं, तो रिपीटेड हो जाएंगे। तनाव से गुड भी दूर मॉर्निंग कर। यस सर। सरोज जी, एक मिनट। जैसा कि अभी फर्स्ट सेशन हम लोग का समाप्त होने वाला है, लगभग एक डेढ़ मिनट के अंदर में तो पुनः हम लोग का दूसरा सेशन जो शुरू होता है उसमें हम सभी लोग चाहेंगे कि दोबारा पार्टिसिपेंट अपने उपस्थिति को बरकरार रखें। चलिए कंटिन्यू रहिए सरोज जी, सगुन जी।
जिनसेन जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मददगार करता है, मतलब ये काफी ज्यादा मददगार होता है। ये हमारे इम्यूनोस्टिम्युलेटरी जो हमारे शरीर में प्रभाव पाए जाते हैं, जो रेजिस्टेंस बूस्ट। बोतल का आवाज। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, सुबह सुबह का जो हम लोग आज जो मीटिंग का सेशन चल रहा है, हमारी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये प्रयास कर रही हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्वक अनुशासन के साथ में माइक पे विशेष ध्यान रखते हुए इनकी बातों को सुने। चलिए, वेलकम है शगुन जी। 27। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सभी को फिर से। गुड मॉर्निंग। और सर माइक वगैरह खुले हुए हैं, उनको बंद करवा दिया जाए। हाँ, बंद हो गया, सभी का बंद हो गया। ठीक है, तो अब मीटिंग को दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार होता है। सर, जिनसेंग में इम्यूनो इम्यूनो स्टिम्युलेटरी प्रभाव पाए जाते हैं, जो रेजिस्टेंस बूस्टर की मतलब रेजिस्टेंस बूस्टर की तरह काम कर सकता है। इसके इससे संक्रामक बीमारियों को फैलाने वाले जो वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। ये बुढ़ापे की समस्या को भी कम करने के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है। जिनसेंग में जिनसेंग की गुड़ में एक खासियत ये भी है कि इसे बुढ़ापे की समस्या में को कुछ हद तक कम कर देने वाली औषधि के रूप में भी जाना जाता है। इस संबंध में हुए एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक जिनसेंग में एक एंजिंग नहीं एंटी एंजिंग प्रभाव होते हैं, जो समय से पहले बढ़ते उम्र की लक्षण को आने से रोक सकते हैं, जो समय से पहले नहीं आ सकती। जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो ज्यादातर लोग 30, 32, 33 मतलब 30 प्लस 35 प्लस होने के बाद उनकी जो स्किन होती है, उनकी त्वचा होती है, वो उसपे झुर्रियां आने लगते हैं, और उनकी जो खूबसूरती होती है वो कम होने लगती है। कुछ कुछ लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने की जो समस्या है वो तो 35 वालों की नहीं, मतलब हर किसी पर, मेरे एज वालों की है, मुझसे छोटे एज वालों की है, किसी न किसी को बाल झड़ने की समस्या होती है। तो जिनसे इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मददगार होता है। और जो कम एज में जो बुढ़ापा आ जाता है, और जैसे हमारी शक्ति मतलब हमारी एनर्जी बॉडी की जो तो कम होने लगती है, हम काम हमसे कम होता है, तो इसे वो समय से आने से पहले रोक भैया वाला सकते हैं। और ये सूजन से लड़ने में भी काफी ज्यादा सक्षम होता है। जिनसेन के फायदे एक चमत्कारी फायदे की तरह मतलब ये भी एक शामिल है इसमें जिनसेन में। ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन से जुड़ी हर एक समस्या को कम करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और साइंटिस्ट के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक, रेड जिनसेन में ये पाए जाने वाले जो यौगिक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं,
वो हमारे इन्फ्लेमेशन में काफी ज्यादा इन्फ्लेमेशन को घटाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। दूसरा है फेफड़े का कार्य। फेफड़े से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं जो एक तरह का इन्फ्लेमेटरी विकार हो सकता है, जिससे छुटकारा पाने में जिनसेंग जो होता है काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। दरअसल इसमें जो कंपाउंड जिसमें महत्वपूर्ण गुण है, जिनसिनोसाइड्स जो पाए जाते हैं इसमें, वो एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में काम कर सकते हैं। इससे हमारी लंग्स को काफी ज्यादा राहत मिलती है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो हमारे घर के आसपास, मतलब मैक्सिमम ऐसी जगह है जहाँ पे घर के आसपास फैक्ट्रीज वगैरह है, और रास्ते पे चलो तो धूल वगैरह जो उड़ता है, हम सांस लेते हैं तो उससे हमारे अंदर गंदगी जो जाती है, जिससे हमारे लंग्स को दिक्कत होती है कभी। क्योंकि अगर रास्ते में मैं खुद बाहर जाऊं, कोई भी बाहर जाता है, तो रास्ते में जो धूल वगैरह उड़ता है वो तो सही है, वो उड़ता है, आते जाते हैं, सब गाड़ियां आती जाती हैं, और जो आसपास लोग खड़े होकर वो स्मोकिंग करते हैं और जो वहां से गुजरते हैं, फिर वो जो धुआं उसे सांस के द्वारा अंदर लेना, ये खांसने पे मजबूर करता है और हमारे लंग्स के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो जिनसे का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे लंग्स की समस्या को भी ये काफी ज्यादा राहत मिल सकता है, और हमारे मानसिक धर्म से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें भी काफी ज्यादा कारगर है। अम, मानसिक धर्म के दौरान महिलाओं में तनाव और पेट में जो होने वाली पीड़ा है, उसमें से उसके लिए रेड जिंसम काफी ज्यादा बेहतर आयुर्वेदिक उपचार साबित हो सकता है। और इस संबंध में किए गए वैज्ञानिक शोध के दौरान विशेषज्ञों ने मतलब पाया कि जिनसे के गुण इतने खास हैं, इतने ज्यादा खास हैं, कि इसके सेवन से महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान होने वाली तकलीफों में भी काफी ज्यादा राहत मिलती है। वही शोध के दौरान बताया जाता है कि इसके सेवन से मानसिक नहीं मिलता। मेरी मम्मी पनास जिनसेन का भी सेवन करती है। वो पनास जिनसेन और जो बाकी, हाँ, हेल्दी बोन, नहीं हेल्दी बोन्स नहीं, पनास जिनसेन और सी बकथर्न का वो सेवन करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मम्मी लगभग एक महीने से एक महीने 1 डेढ़ महीने से उसका सेवन कर रही है, और इससे उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट भी है। वो जो थकान वगैरह होती है इन सब, मतलब अभी दिवाली का टाइम था तो साफ सफाई उन्होंने किया। अभी भी एनर्जेटिक है, वो अभी भी बहुत कुछ कर सकती है, मतलब ये मम्मी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा है। बालों का ख्याल रख सकता है, ये हमने इस बारे में बात किया है। और इसका रीजन भी सिर्फ एक ही है, जीनोसिनोसाइड्स, जिनसिनोसाइड्स सॉरी, जिनसिनोसाइड्स बालों को झड़ने से बचाता है और उनकी जड़ों को मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। और इसका भी एक साइंटिफिक रीजन बताया जाए, ये विशेषज्ञों के मुताबिक जिनसन जो है, ये हमारे बालों को बालों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। तो ये सब तो मेरे पास थे, ये जिनसे के बेनिफिट्स। तो इसके कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जिनसन के लगभग 11 प्रकार की प्रजातियां हैं, तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। तो जिनसन के प्रकार के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अ, जैसा कि मैंने बताया था कि जिनसन की जो प्रजातियां हैं वो
प्रजातियों के आधार पर जिनसिंग को करीब 11 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले आपका आता है ओरिएंटल जिनसिंग। ओरिएंटल जिनसिंग जो होता है, ओरिएंटल जिनसिंग क्या होता है? ओरिएंटल जिनसिंग को ये पनास जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जिनसिंग का यह एक प्रकार मूल रूप से जो है ये जो प्रकार है ये मूल रूप से चीन और कोरिया से ताल्लुकात रखता है। ये काफी ज्यादा मतलब वहां पे मतलब कहा जाता है कि इसे सदियों पहले भारी मात्रा में पाया गया था चीन और कोरिया में। और बताया जाता है कि लोकप्रियता के कारण ये लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया था। बाद में इसकी पैदावार की तरीके खोजा गया और ये काफी ज्यादा आसानी से उपलब्ध होने वाला जिंसम का एक प्रकार है। इसका नाम है ओरिएंटल जिंसम। और दूसरा है वाइल्ड ओरिएंटल जिंसम। ये जिनसेन का एक काफी ज्यादा दुर्लभ प्रकार है, काफी ज्यादा रेयर है, जो आसानी से मिलता नहीं है। कहा जाता है कि इसको 221 ईसा पूर्व में जो सम्राट स्वांगते ने करीब 3,000 सिपाहियों को इस जड़ी बूटी की खोज में भेजा था। क्योंकि ये इतनी ज्यादा मतलब ये प्रकार जो है ये जो इसका टाइप है जिनसेन का ये इतना ज्यादा दुर्लभ है कि करीब 28 ग्राम आपका वाइल्ड ओरिएंटल जिनसेन की कीमत सिर्फ 13 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और तीसरा है कल्टीवेट ओरिएंटल जिनसेन। ये जिनसेन का एक आम प्रकार है जो मतलब आसानी से कहीं भी आपका उपलब्ध हो जाता है, कहीं भी आपको मिल सकता है और इसको खेती करके उगाया जाता है। इस कारण से पूरे अमेरिका में इसकी जो खरीद फरोख्त है वो सस्ते दामों में मिल जाती है। ये कल्टीवेटेड ओरिएंटल जिनसन जो है ये काफी ज्यादा कॉमन है, ये आसानी से कहीं भी मिल सकता है आपको। चौथा आता है आपका व्हाइट जिनसन। ये पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होने के कारण इस जिनसन का इस प्रकार को व्हाइट जिनसन के नाम से पुकारा जाता है। कटाई और धुलाई के बाद जब जिनसन को सुखाया जाता है तो ये जो सुर्ख है ये सफेद रंग ले लेता है पूरी तरह से। और यही इसकी पहचान है। मतलब ये इसकी ये इसका प्रूफ है कि ये व्हाइट जिनसंग है। ये काफी ये पूरी तरह से प्राकृतिक रंग होता है इसका। और पांचवा है रेड जिनसंग, जिसके बारे में मैंने बीच में कई बार उसका नाम भी लिया रेड जिनसंग कि रेड जिनसंग इन चीजों में काफी ज्यादा मददगार होता है। जैसे ये जिनसंग का वो प्रकार है जिसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आपको भाप और ताप से उसे गुजारा जाता है। इस कारण से ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। और ये भी दावा किया जाता है कि व्हाइट जिनसंग के मुकाबले रेड जिनसंग जो होता है वो अधिक प्रभावकारी होता है हमारे सेहत के लिए। और छठा है अमेरिकन जिनसंग। ये जिनसंग का जो जिनसंग का ये जो प्रकार है ये खास तौर से अपालाचियन पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद जंगलों में पाया जाता है। सातवां है वाइल्ड अमेरिकन जिनसंग। जिनसंग का ये प्रकार अपने आप ही पैदा हो जाता है। वाइल्ड अमेरिकन जिनसंग जो है ये अपने आप ही पाया जाता है और ये खासकर अमेरिका के उन जंगलों में ज्यादा पाया जाता है जहाँ पेड़ों की मजबूत लकड़ियां छाया में रहती है। ये अपने आप ये जिनसंग का प्रकार जो ये अपने आप पैदा हो जाता है और ये अमेरिका की जंगलों में पाया जाता है जो जहाँ पे मजबूत पेड़ होते हैं उनकी उनकी लकड़ियों की छाया में ये उगता है। आठवां है ओट्स ग्रोन अमेरिकन जिनसेंग। जिनसेंग के इस प्रकार को उगाने के लिए प्राकृतिक माहौल का सहारा लिया जाता है। इनकी पैदावार जंगलों में ही की जाती है, मतलब वहीं पे हो सकती है। और बेहतर परिणामों के लिए इसकी खेती वाली जगह पे अलग से मिट्टी लाकर डाली जाती है। फिर जैसा उसको क्लाइमेट चाहिए, जैसा उसको गर्म ठंडा उस हिसाब से प्राकृतिक माहौल
बनाना पड़ता है उसको उगाने के लिए। 9 नंबर है कल्टीवेटेड अमेरिकन जिनसेंग। जिनसेंग के इस प्रकार की जो खेती है ये कृत्रिम शेड में की जाती है। इनकी बढ़ने के लिए पेड़ों की छाया वाले स्थान का उपयोग किया जाता है। और बता दो कि कनाडा में इस प्रकार के जिनसेंग की जो खेती है काफी ज्यादा मशहूर है। तो इस बात से आप कह सकते हैं कि कल्टीवेटेड अमेरिकन जिनसेंग जो है ये कनाडा में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसकी खेती वहीं पर की जाती है। 10 नंबर है साइबेरियन जिनसेंग। जिनसेंग का एक ऐसा प्रकार जो वाकई में जिनसेंग नहीं है कि ये सिर्फ जिनसेंग के नाम से बाजार में उपलब्ध है। ये पौधा जिनसेंग से मिलता जुलता है। इसमें जिनसेंग जैसे एडाप्टोजेनिक गुण शामिल रहते हैं और साथ ही ये सामान्य जिनसेंग के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता होता है। और 11वां नंबर है लास्ट वाइल्ड रेड अमेरिकन जिनसेंग, जिसे डेजर्ट जिनसेंग भी कहा जाता है। यह देसी अमेरिकी पौधा है। इसे कैन कैनिग्रे इसे कैनिग्रे हाँ, इसे कैनिग्रिया रूमेक्स कहा जाता है। इसका वाइल्ड रेड अमेरिकन जो जिनसेंग है जिसे डेसर्ट जिनसेंग भी कहा जाता है, इसे कैनिग्रे या रूमेक्स भी कहा जाता है। कैमरा ऑन है। और इसका अनुचित तरीके से उपयोग जो होता है ये काफी ज्यादा जहरीला और घातक साबित हो सकता है। ये वाइल्ड अमेरिकन जो जिनसेंग है इसका इसका उपयोग आपको काफी ज्यादा उचित तरीके से करना होता है, वरना ये जहरीला और घातक काफी ज्यादा साबित हो सकता है। तो ये थे मेरे पास जिनसेंग के प्रकार। तो आज मैंने जिनसेंग के बारे में बताया, उसके जो शुरुआती दौर की जो कुछ कुछ बातें होती हैं तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये एक मैजिकल प्लांट है। और इस मतलब सदियों से ये चाइनीज मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है और सर्दियों में ये काफी ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होता है। और ये धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने बताई थी। और इससे तो हमारे कंपनी में कैप्सूल फॉर्म में खरीदा जाता है। कैप्सूल फॉर्म की तरफ से हमारी कंपनी में बना हुआ है। और इसके जो बेनिफिट्स है मैंने आप लोगों को बताया कि कैंसर में, फिर से इम्यूनिटी बढ़ाने में और त्वचा को स्वस्थ रखने में और डायबिटीज को कंट्रोल रखने में, जो स्वास्थ्य समस्याएं होती है उनसे छुटकारा दिलाने में, तो जो मैंने बेनिफिट्स बताए तो ये थी मेरे पास मतलब मेरी जानकारी के मुताबिक ये इसकी बेनिफिट्स थे, इसके प्रकार थे और जिनसेन के बारे में जो बातें थी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। हालांकि अभी 6:30 बज रहा है तो एक प्रोडक्ट और है जिस पे चर्चा कर सकते हैं हम लोग। वो प्रोडक्ट है रोजल, जो रोजले जूस है इसके बारे में। तो रोजले जूस का सेवन तो मतलब बता दूं मैं कि रोजले जूस का सेवन मैंने किया नहीं है उतना। एक बार आया था तो उसको बस उसका स्वाद लिया था, जिसका उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। और ये काफी ज्यादा ये अच्छा भी होता है हमारे शरीर के लिए। और जो रोजल जूस होता है अगर इसे कोई शुरुआती दौर से हमेशा से अगर उसका सेवन करता है तो 100% मैं बता रही हूँ उसको कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। वो कुछ भी खाए मतलब अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड ही खाए, इतना कि उसका पेट संभाल सके। तो वो जो भी कुछ भी खा सकता है, ऑयली चीजें हो या तीखी हो, क्योंकि क्या होता है ज्यादा तीखा खा लेने से हमारे पेट में जलन सी होने लगती है। तो इसलिए ये अगर हम रोजाना जूस का सेवन करते हैं तो ये हमारे पेट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल, काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। और रोजल जो है ये एक इसके फ्लावर जो है उसका नाम है हिबिस्कस सबदिलफा, जिसे कभी कभी रोजले नाम से भी जाना जाता है।
और ये एक ऐसा पौधा है जो मालवेसी परिवार की झाड़ियों से संबंध रखता है। और इसे आमतौर पे खट्टी चाय के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका स्वाद खट्टा मीठा सा लगता है। और रोजने को हम अंग्रेजी भाषा में रेड सोरेल के नाम से जानते हैं। इसे हम रेड सोरेल के नाम से जानते हैं। और मूल रूप से अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका से और दुनिया के उस ये उष्णकटिबंधीय जो बंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, मतलब विशेष रूप से भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से प्राकृतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खेती इसकी वजह की जाती है। रोजेल जो है सदियों पहले से एक चिकित्सीय संयंत्र के रूप में हम इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लोग फायदे ले रहे हैं। परंपरागत रूप से देखा जाए तो ये हमारे दांते और मूत्र पथ जो संक्रमण होता है, सर्दी, यहाँ तक कि जो हैंगओवर का भी इलाज होता है ना, ये कर सकता है। जैसे सेनेगल में ये पत्तियों का रस ये संयुग्म शोथ का इलाज करता है। तो ये जब भी और जब ये क्या कहते हैं उसे, सॉरी, मतलब ये जो घाव वगैरह अल्सर होते हैं ना, ये जैसा अगर हमें जब भी चोट लग जाती है तो अगर हम पत्ती का सेवन करते हैं तो ये अल्सर वगैरह को सुखाने में भी मदद करता है। जैसे कि देखा जाए तो अगर जो डॉक्टर्स वगैरह होती हैं, अगर घाव वगैरह हो जाता है हमें, तो खट्टी मीठी सारी चीजें होती हैं, ये सब खाने के लिए ना मना हो जाती है। लेकिन उन लोगों का कहना होता है कि अगर हम इसे खाते हैं तो हमारा जो घाव है वो बढ़ सकता है। लेकिन रोजेज या खट्टा मीठा होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे घाव और अल्सर को सूखने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट देख लिए जाए तो पहला इसका बेनिफिट है मानसिक दर्द। जो मानसिक धर्म दर्द होता है, ऐंठन और मानसिक दर्द को भी ये राहत प्रदान करता है। हमारे हार्मोन के संतुलन को भी हम्म, संभालने में, उसके लेवल को, उसके स्तर को बनाने में और सही स्थान पे से, क्योंकि कोई भी हार्मोन ज्यादा सेक्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बायो पढ़ा जाए तो उसमें यही बताता है कि कोई भी हार्मोन ना तो ज्यादा सेक्रेट होना चाहिए और ना ही कम सेक्रेट होना चाहिए। वो कम सेक्रेट होगा तो भी हमारी दिक्कत है और ज्यादा सेक्रेट होगा तो भी हमारी दिक्कत है। इसलिए उसका एक लेवल होता है, एक असर होता है, तो उस हिसाब से वो सेक्रेट होना तो हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो उतना ही फायदेमंद है। तो हमारे हार्मोन्स को, इस संतुलन को बनाने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। और ये जो मासिक धर्म के जो अन्य लक्षण होते हैं उसको कम कर सकता है, जैसे मूड स्विंग, अस्वाद और अतिरक्षण। दूसरा है विरोधी भड़काऊ और जीवाणु रोधी गुण। रोजन जूस, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है, ये विटामिन सी आपके शरीर द्वारा आवश्यक जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इसकी गतिविधि को बढ़ावा देने और उत्तेजित करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्योंकि रोजे जूस को ना ये विटामिन सी का फैक्ट्री भी कहा जाता है। जितना विटामिन सी हमें, मतलब उन खट्टी चीजों से नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन सी मैक्सिमम खट्टी चीजों में मौजूद होता है। तो रोजे जूस में भी खट्टापन है, लेकिन इसमें मीठा भी मौजूद है, खट्टापन भी है। और खट्टा मीठा दोनों होने के बावजूद भी इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में मौजूद होगी। और ये हमारे विरोधी भड़काऊ और जीवाणु रोधी जो गुण होते हैं, इन सबको ये
मतलब ये जो प्रतीक्षा प्रणाली और जो भी है ये सब, इन्हें ये बढ़ावा देता है। जो फ्लू वगैरह है इन सब से भी ये रोकता है। बुखार के कारण जो असुविधा का इलाज करने में मदद होती है ना, जैसे कि इसके जो शीतलन प्रभाव के कारण ये हमारे बुखार में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। क्योंकि पापा बता रहे थे, अगर बुखार में रोजल भी दिया जाए तो इसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। तीसरा है एड्स पाचन। ये पेशाब और आंत आंदोलन को ना, मतलब आंदोलनों को, दोनों को बढ़ावा देता है। ये कब्ज का भी इलाज करता है। इसकी जो मूत्रवर्धक गुणों के कारण ये कब्ज के इलाज में काफी ज्यादा मददगार होता है। और ये भी कैंसर से बचाने में मदद करता है। ये जिस कैंसर से बचाता है उस कैंसर का नाम है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर से बचाता है। रोजेल जूस भी वजन घटाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध भोजन का उपभोग करते हैं तो इस इसका मतलब है कि इसमें चीनी और स्टार्च होता है। इसलिए आपको वजन कम करने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। हालांकि ये शोध अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि हिबिस्कस निकालने और स्टार्च और ग्लूकोज का अवशोषण को कम करता है और वजन घटाने में काफी ज्यादा मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के अवशोषण में मदद करता है, इसलिए रोजेल जूस पीने से अवशोषण होने से रोकता है। पांचवा है एंटी एंटी डिप्रेसेंट प्रेसेंट गुण। ये फ्लेवोनाइड्स और जैसे एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं, इन सब में काफी ज्यादा मददगार होता है। तांत्रिक तंत्र को ये तंत्रिका तंत्र को शांत करने में भी मदद करता है। शरीर और दिमाग को एक आराम से सनसनी पैदा करने की चिंता होती है, उसे और अवसाद को कम करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, हमारे लिए मददगार होता है। और विरोधी कैंसर जो गुण होते हैं, कैंसर के जो गुण होते हैं उनसे भी ये बचा के रखता है। रोजेल जूस में ये एक एसिड होता है जिसका नाम है प्रोटोकैक्ट्रिक। प्रोटोकैक्ट्रिक नाम का एक एसिड होता है जिसमें एंटी ट्यूमर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। ताइचंग ताइवान में ये चुनसांग मेडिकल और डेंटल कॉलेज के विभाग और बायोकेमिस्ट्री संस्थान द्वारा आयोजित एक अध्ययन से पता चला है कि रोजन जूस ये एप्टोसिस को रोजन एप्टोसिस को प्रेरित करके कैंसर की जो कोशिकाएं हो उसके उसके विकास को वो धीमा कर देता है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और उसकी होने की संभावना कम हो जाती है। खांसी, ठंड लग जाती है। सातवां नंबर बेनिफिट जो है इसका, खांसी, ठंड लग जाना और बुखार से रिलेटेड चीजें हैं, ये काफी ज्यादा इसमें भी मददगार और ये सहायक होता है। जैसा कि मैंने पहला जिनसे ये बताया कि वो एक हीलिंग मेडिसिन है, ठीक उसी तरह रोजन जूस भी है, एक हीलिंग हर्बल टीज है। और ये हमारे ये खीली हर्बल ये जूस है जो हम हमारी हीलिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्प होता है। और एक बुक है हीलिंग हर्बल टीज, इस किताब के मुताबिक रोजन जूस फूलों में ये 6.7 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो विटामिन सी का एक रूप है, जो शरीर द्वारा आवश्यक से आवश्यक पोषक तत्वों को पूर्ण करने में हमारे मतलब मदद करता है। और ये काफी ज्यादा आवश्यक से आवश्यक तत्वों में ये एक होता है, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। इस महत्वपूर्ण फायदेमंद पदार्थ के साथ हिबिस्कस जो फ्लावर है उस उसके हल्के और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। इसे इस प्रकार से अक्सर खांसी सर्दी के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है।
और इसके शीतलन प्रभाव के कारण यह विशेष रूप से एक ऐसी बीमारियों के साथ बुखार की जो असुविधाएं हैं उसको कम करने में भी ये प्रभावी होता है। रक्तचाप प्रबंधन में भी काफी ज्यादा मदद करता है। यकृत की रक्षा करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण यकृत रोगों का इलाज करने में मदद करता है। और 10वां और नेक्स्ट है स्वस्थ दांत और मसूड़ों को बनाए रखता है। रोजाना जूस का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे दांत मसूड़े ये सब स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये रोजल के अंदर ये महत्वपूर्ण कैल्शियम सामग्री के कारण होता है। और दूसरा है ये स्वस्थ गर्भ अवस्था। तो गर्भवती महिलाओं को किसी और की तुलना में अधिक ये अधिक समृद्ध जो खाद्य पदार्थों का उपभोग करना चाहिए, मतलब उस टाइम में। तो रोजेल जो है वो काफी ज्यादा मददगार होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम। और और ये तो इतने बेनिफिट्स थे ये रोजेल के जो मैंने बताया आप लोगों को। और जितना डिटेल से मैंने पेनिस जिनसन के बारे में बताया उतना डिटेल से तो रोजेल जूस के बारे में नहीं बताया। तो जितनी जानकारियां मैंने शेयर की है आप लोगों से जितनी थी मेरे पास, तो मैं अब आगे की जो बातें हैं वो अशोक सर को मैं सौंप देती हूँ। अशोक सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि शगुन जी जब भी आती हैं इस जूम मीटिंग में, जूम प्लेटफॉर्म में, तो इन्हें जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता है। इनकी एक अपनी इच्छा है कि मैं इस डिएक्शन को समझूं और अच्छी तरह से समझूं, और एक एक प्रोडक्ट की विशेष जानकारी रख करके मैं लोगों तक पहुंचूं। और ये सिलसिला जो मैं देख रहा हूं लगभग 1 डेढ़ साल से, और इस पे कार्य कर भी रही है और लोगों को मोटिवेट करने का भी काम कर रही है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इतना कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ अगर इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में और इस खूबसूरत कंपनी के साथ रह करके मैं इसको आगे तक कहां तक लेके जाऊं, ये काफी प्रयासरत है। और काफी हद तक मैं देख रहा हूं कि जैसे हीरे को जितना ही तराशा जाता है उसकी चमक बढ़ती है। तो कुछ ना कुछ तो सुधार हो रहा है शगुन जी में। मैं बहुत ही तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इतनी जरूर बात है कि ये कुछ ना कुछ तैयारी करती हैं और कहीं से कहीं जानकारी को इकट्ठा करके अपने नोटबुक में तैयार करके और उन बातों को हम लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रही है। तो बहुत ही तारीफ के काबिल है ये बच्ची। जैसा कि इन्होंने अभी पेनेक्स जिंसिन और एक रोजल जूस, ये दोनों प्रोडक्ट के की जो जानकारी दी है, तो जितना गहराई तक एक एक एलिमेंट के विषय में ये जानकारी रखी है नोटबुक के माध्यम से, तो इसी तरह हम लोग को भी प्रयास करना है कि एक एक बात को, एक एक पॉइंट को, आखिर में ये पेनेक्स जिंसिन है क्या,
रोजेल है क्या, रोजेल में क्या एंटीऑक्सीडेंट है, कैसे वर्क करता है, किस किस जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम लोग इसकी पूर्ण जानकारी रखेंगे तो हम लोग इस मिशन का जो लक्ष्य है कि घर घर स्वास्थ्य को पहुंचाना है, 100% हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग को सफलता प्राप्त होगी। और बहुत ही काफी मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ आज ये मीटिंग में सारी बातों को रखने का प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं शगुन जी को, और मैं आशा करता हूं कि शगुन जी आगे के दिनों में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए, इस डिएक्शन की विशेष जानकारी को रखते हुए, अपने भविष्य में यदि डिएक्शन को अपनाया है तो मुझे आशा है कि पूरी लाइफ इस डिएक्शन को ये बच्ची नहीं भूलेंगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितनी गहराई तक इन्हें जानकारी है एक एक प्रोडक्ट की, और जानकारी रखने का प्रयास कर रही है, ये इस उम्र में इसको हल्के में ना ले। अगर इस उम्र में इतनी जानकारी रख रही है और नोटबुक तैयार कर रही है तो समझिए ये नोटबुक इनके आने वाले भविष्य समय में कितनी कारगर होंगी। क्योंकि जो नोट बनाते हैं वही नोट छाप भी सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम लोग सुनी हुई बातों को या जानकारी ली हुई बातों को यदि नोटबुक में नहीं उतारते हैं तो आने वाले समय में हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन वो गलती हमारी ये बच्ची नहीं कर रही है। ये बच्ची नोटबुक के रूप में तैयार कर रही है और हर समय ये काफी स्टडी करती है और काफी प्रयास करती है कि खूबसूरत तरीके से दे। बट थोड़ी सी कुछ कमी तो है इस बच्ची में, और हम लोग कामना करते हैं कि आने वाले समय में ये अपनी बातों को और अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करेंगी। ये हम सबों पार्टिसिपेंट की तरफ से इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो कि जब भी इनका सेशन हो तो ये अपनी विशेष तैयारी के साथ अपने आप को इस जूम पटल पे रखें, और रख भी रही है, प्रयास भी कर रही है, और इसी तरह हम सभी को भी प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम लोग इस जूम मीटिंग में सुबह सुबह आते हैं तो कुछ ना कुछ ग्रहण करना है, ग्रहण करने के लिए आते हैं, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ, क्योंकि समय अभिजात नहीं दे रहा है, तो मैं ज्यादा बात न करके मैं चाहूंगा कि दो शब्द हमारी संगता दी अगर है, अगर जो प्लेटफॉर्म में, तो अपनी बातों को रख सकती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सोनी दी का माइक है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। और सबसे पहले आज का हम सर की है वो वाकई बहुत ही अच्छी है, और बात सर तो बताए ही कि वो कितना पंक्चुअल है अपने काम को लेकर, कि जब भी उसका सेशन रहा है वो अपने सेशन को पूरी ईमानदारी के साथ अपने सेशन को दी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं कहना चाहूंगी कि आज की जो हमारी जो बेरोजगारी इस देश बढ़ रही है, सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए।